अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सब। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार चटपटी सी कुरकुरे चना नमकीन चना फ्राई लेकर आई हूँ, जो हम अक्सर बाज़ार से लाकर खाते हैं। आज मैं इसे घर में बनाने का आसान तरीका आपको सिखाऊंगी। ये खाने में बहुत मज़ेदार और टेस्टी होते हैं। तो आइए चले हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। चने बनाने के लिए ये 1 कप मैंने चने लेकर बॉईल कर लिए थे। ये देखिए, ये मैंने इस तरह बॉईल किए कि बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं है और ये कच्चे भी नहीं हैं। हमें इसी तरह का बॉईल करना है। अब हम क्या करेंगे, इसका मॉइस्चर सुखाने के लिए एक ट्रे के अंदर हम इसको फैलाकर रख देंगे। ये देखिए, हमें इसे कम से कम इसका सारा मॉइस्चर सुखाने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए इसको पंखे की हवा में रख देना है, ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो सब खुश्क हो जाए अच्छी तरह से। ये देखिए, ये हमने इसको ड्राई कर लिया है चनों को। ये हमारे इस तरह से ड्राई हो गए हैं सारे चने। ये देखिए, आप इसको पंखे के नीचे सुखा लें या फिर आप इसको धूप में भी सुखा सकते हैं। हो गए हैं। अब हम एक बाउल लेंगे और उसके अंदर इसका मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैं ले लूँगी यहाँ पर 2 बड़े चम्मच बेसन के। ये मैंने 2 बड़े चम्मच बेसन ले लिए हैं और यहाँ मेरे पास है 1.5 चम्मच मैदा। ये मैदा मिला लेंगे हम इसमें, और ये 1 चम्मच मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, ये मिला लेंगे, इसमें डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे पास ये कुछ मसाले हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे। ये मेरे पास है 1/2 टी स्पून हल्दी है, 1/2 टी स्पून चाट मसाला है, 1/2 टी स्पून ये मेरे पास है मैंगो पाउडर खटाई, और ये है 1/2 टी स्पून भुना कुटा ज़ीरा, और ये है 1/2 टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टी स्पून ही नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, क्योंकि उबालते हुए हमने चनों में भी नमक डाला था। और ये है 1/2 टी स्पून गरम मसाला। अब इन सब मसालों को भी हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसके साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये इतने मज़े के बनते हैं कि आपको अगर कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जा रहे हैं आप, तो आप इसको बनाकर साथ ले जाएं। ये रास्ते में सफ़र में बहुत मज़े के लगते हैं। आप रमज़ान है अभी, आप इसको इफ़्तार में बनाकर खाएं, बहुत अच्छे लगते हैं, और ख़ास तौर पे बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। पानी हमने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मसाला अब तैयार है। वो बॉल थोड़ा छोटा पड़ रहा था, इसलिए मैंने ये बॉल चेंज कर लिया है। ये देखिए, ये मसाला हमारा इस तरह से होना चाहिए, जो हमारे चनों के ऊपर अच्छी तरह कोट हो जाए। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने छोले। ये छोले जो मैंने सुखा कर लिए हैं, ये छोले हम इसमें डाल देंगे और इसके अंदर अच्छी तरह से अपने चनों को कोट कर लेंगे मसाले में। अब ये अच्छी तरह से कोट हो गए हैं हमारे चने मसाले के अंदर। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए, 5 मिनट के लिए हम इसको ढककर छोड़ देंगे। अब हम देख लेते हैं, 5 मिनट हो गए हैं। हमारे चनों ने अच्छी तरह इसको कोट कर लिया है बेसन को। ये देखिए, अब हम इसके अंदर थोड़ा सा सूखा बेसन और मिलाएंगे।
ये हम थोड़ा सा सूखा बेसन और मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से इस बेसन के में कोट कर लेंगे। ये हमारे अब इसमें बहुत अच्छी तरह से कोट हो गए हैं। अब ये तलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। यहाँ हमने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर तेल डाल लिया है। अब हम ये हमारे चने हैं जिनको अब हम ऐसे हाथ में लेकर और थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालेंगे। तेल हमारा बहुत ज़्यादा गरम होना चाहिए और एक एक करके हम इसमें डालेंगे। अभी इनको थोड़ी देर ऐसे ही फ्राई होने दें। थोड़ी देर के बाद हम इनका हिलाएंगे, इनको थोड़ा सा उलट पुलट करेंगे। ये देखिए, ये अब हमारे फ्राई हो गए हैं। इन्हें अब हम निकाल लेंगे। बाकी के भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे अब ये चने बिल्कुल बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क देंगे। थोड़ा सा चाट मसाला छिड़क कर आप इसको मिक्स कर दें अच्छी तरह से। ये इतने मज़ेदार और कुरकुरे बने हैं कि आप इसको एक बार जब बनाकर खाएंगे तो यकीन कीजिए आपको बहुत पसंद आएंगे। और बच्चों को तो ये बहुत ही पसंद आते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप इसको मूंगफली के साथ भी फ्राई कर सकते हैं, इसी मसाले के साथ। मैंने चनों को फ्राई किया है, मूंगफली को भी कर सकते हैं। तो अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। चलती हूँ, एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।